हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, जय सिया राम। जय श्री राम। नींद कैसी आई आज रात में? आवाज खोल। हाँ, नींद अच्छी आई? जी। कितने बजे सो गए थे भाई साहब? हम्म। कितने बजे सो गए थे? 8 बजे सो गए थे। हाँ। हाँ। कितने बजे उठे? 2:30 बजे। हाँ, तो मतलब 8 बजे सोए, 2:30 बजे उठे। 6 घंटा, 6.5 घंटा तो वो नींद हो गई। और उसके बाद फिर सोए? हाँ। उसके बाद कितने बजे सोए थे फिर? सोए थे 3 बजे करीब। 3 बजे। हम्म, तो फिर आधे घंटे बाद सो गए, फिर कब उठे? 4 बजे। 4 बजे। तो मतलब 7.5 घंटा हो गई ना नींद। हम्म। तो पहले इतना सो रहे थे, नींद इतनी आ रही थी? नहीं आ रही थी। तो भाई साहब, इतना अच्छा आपको नींद आई है। बीमार व्यक्ति को नींद आती इतनी अच्छी? नहीं। तो आप बीमार हैं क्या? अब ये तो नहीं है पता। अब पता नहीं, लो। पता कैसे रहेगा? गहरी नींद में सोओगे तो पता रहेगा क्या? खो नहीं। जाओगे। आप सो थोड़ी रहे थे, खो गए थे आप तो। हाँ। कहीं सपने में यमराज तो नहीं दिख रहे थे? हैं? यमराज सम्राट नहीं दिख रहे थे। 4 बजे बस नारियल पानी बस पी लिया। ऐसी ही हंसी चाहिए मुझे। अब मैं काहे के लिए आपको डांटूंगा? आप हम्म, आप हंसेंगे तो मैं क्यों डांटूंगा? हाँ। भाई, आप उस दिन रो रहे थे, इसलिए आपको डांट पड़ गई थी। अच्छा। हाँ। अब ये हम्म, बताइए, किसी डॉक्टर ने आपको ऐसे हंसाया था? 10 साल नहीं। से आप इंसुलिन लगवा रहे थे, इंसुलिन पे इंसुलिन लगवा रहे थे, फिर भी आपकी शुगर इतनी आई थी जितनी अब आ गई? कितनी आ गई? परसों कितनी थी शुगर? एक एक 152। हाँ, 152। हाँ, और उसके पहले? उसके पहले 250, 300, चार नहीं सौ नहीं, पाँच 152 के पहले? 139 थी। 139। उसके पहले? उसके पहले 185 थी। उसके पहले? 180। 180। उसके पहले? अब उसके पहले एक पता सौ नहीं। सत्तर बता रहे थे ना? हम्म, हाँ। और ये परामर्श शुरू होने के बाद की, अंगूर खा रहे थे, कल अंगूर खाए थे ना? हाँ। परसों भी खाए थे, रोजाना खा रहे हैं ना सुबह अंगूर? हाँ। किसी ने अंगूर खिलाए थे आपको? आपने। अरे, डॉक्टरों ने कभी खिलाए थे अंगूर? शुगर फ्री डॉक्टर खिलाते थे ना वो तो? डॉक्टर तो देखने नहीं देते। देखने भी नहीं देते? देखने से भी शुगर बढ़ जाती है क्या? जाने हैं। अरे वकील साहब, आपको बता दें कि वो इसलिए नहीं देखने देते थे कि लार टपकने लगेगी आपकी, कहीं एंजाइम प्रक्रिया ना होने लगे, हम्म, और आप का पाचन शुरू ना हो जाए, नहीं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम्म, वो चाहते थे कि बीमार बने रहें, और बीमार बने रहेंगे और आप परेशान बने रहेंगे तो वहाँ अपनी वकालत छोड़ के वहाँ चक्कर लगाएंगे, उनकी हम्म, दुकान चलाएंगे, अपनी दुकान बंद करके। हम्म, समझ रहे हैं आप? हाँ, और ये जो है ना, इंसुलिन की वजह से ही आपका बीपी हाई होने लगा, तो फिर एक डॉक्टर की और दुकान चालू कर दी आपने, हम्म, जो जमा पूंजी करके रखी थी उससे। फिर दोनों दुकानों ने मिलके तीसरी दुकान चालू करवा दी डायलिसिस की। हम्म। डायलिसिस पे कब से नहीं गए आप? डायलिसिस पे 3, 4 निकल गई। नहीं तीन गए। चार गैप हो गए? हम्म। बहुत बढ़िया। आज आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज आप अच्छे से बात कर रहे हैं। चिड़चिड़ापन किसकी वजह से था? मेरी वजह से कि ये इन स्पेशलिस्ट लोगों की वजह से? डायबिटीज स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, उनकी वजह से था? बताइए। अब इतने सुबह सुबह फोन करके आपको उठाते थे कोई? अभी कितना बज रहा है सुबह का? नहीं, वो 4 बज रहा होगा, 4। 4 बज रहा है। जब आपका इंसुलिन लग रहा था, तब शुगर कितनी आती थी? 300, 400 से ऊपर ही। 400 से ऊपर? आप बताइए भाई साहब, कभी जब अंगूर खाते थे क्या? अंगूर से बढ़ रही थी क्या शुगर? नहीं।
आपका ये गन्ना चूस रहे थे क्या? गन्ना चूसने से बढ़ रही थी? नहीं। तो फिर काय से बढ़ रही थी? वो दवाइयां खा रहे थे, ड्रग ले रहे थे, हैवी ड्रग ले रहे थे, हम्म। जिससे लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था। और जो खाना सड़ रहा था उससे डाइजेशन बिगड़ रहा था, जिस वजह से डायबिटीज गड़बड़ हो रही थी। अच्छा जी। समझ रहे हैं? आप तो हम्म। मेरे से मिले भी नहीं, मैंने तो आपको छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, सिर्फ बताया ना। मैं हम्म। वॉइस रीडिंग करता हूँ, मुझे पता चल जाता है। हम्म। इसलिए मैं बात करता हूँ डायरेक्ट कि पेशेंट से बात कराओ, मुझे पता करना है क्या समस्या है। आज मुझे आपसे बात करके ही पता चल गया कि गहरी नींद आई आपको, हम्म। और कोई दवाई नहीं दी। ऐसी गहरी नींद पहले दवाई खाने से भी आई थी? नहीं। भाई जैसे आप दवाई खा रहे थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे, हम्म। और यूरिन भी बराबर आ रहा है आपको, अभी नारियल पानी पिया कि नहीं? यूरिन कम आ रहा है, आप पिया अरे पी तो ली। भाई आपके अंदर पानी है कहाँ? रिजर्व होने तो दो पानी पहले। पूरा तो डायलिसिस में निचोड़ दिया था रिजर्व पानी, हम्म। बैलेंस होने दो ना। लेवल जब बढ़ेगा, टंकी पूरी खाली कर देंगे पानी की, और बोलेंगे नल में पानी नहीं आ रहा है। जब पानी भरेगा तभी तो आएगा। हम्म। बताइए, आपको एक्स्ट्रा पानी निकला कि नहीं? कितने बार उल्टियां हुई आपको टॉक्सिन निकालने के लिए? कितनी उल्टी करवाई थी बताइए? कई बार, कई बार। लगभग कितनी हुई होगी उल्टी? कम। 24 पहले घंटे उल्टियां हुई थी? है। 24 घंटे उल्टियां हुई थी लगातार, 24 रात और दिन? घंटे। बताइए, इतनी उल्टियां किसी डॉक्टर ने होने दी आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी निकल जाएगी, अब ये ठीक हो जाएंगे। हम्म। भाई शरीर खुद बीमारी निकालता है बाहर, लेकिन हम्म। उसके लिए ताकत तो चाहिए निकालने के लिए। तो वो हम्म। पौष्टिक चीजें बंद करवा देते हैं कि शरीर में ताकत ना आ जाए, नहीं तो ये बीमारी हमारी पल रही है, जिसकी वजह से दुकान चल रही है, निकल जाएगी बाहर। हम्म। बताइए भाई साहब, ये ड्रग दे दे के शरीर के अंगों को सुस्त करके रखते हैं कि शरीर के अंग एक्टिव ना हो जाए, नहीं तो बीमारी बाहर निकल जाएगी। कितना हम्म। इंसुलिन लग रहा था आपको? 16 यूनिट। 16 यूनिट। और 16 यूनिट कब लगता था? सुबह। सुबह। और शाम को? शाम को 10। हाँ। और 22 बता रहे थे, वो कब लगता था? 22 सुबह और पहले लगता था। अच्छा अच्छा। तो 22 लगता था जब भी शुगर बढ़ी हुई आती थी? हाँ। हाँ। फिर कम कर दिया आपने? हम्म। और पानी कितना निकलता था डायलिसिस में? 4। 4 लीटर? तो चार हम्म। लीटर पानी निकलेगा, तो शरीर में पानी बचेगा कहाँ से? बताइए, हम्म। बचेगा वो पानी? पता नहीं कहाँ से आता था पानी हर बार। अरे रिजर्व पानी होता है ना शरीर में 78%। अच्छा जी। भाई वो पानी निकाल रहे थे। रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि पानी बढ़ा है? हम्म। कहीं लिखा है भाई साहब रिपोर्ट में कि पानी बढ़ा हुआ है? वो तो देख के डॉक्टर कह देता था कि पानी बढ़ा है। अरे डायलिसिस। कहाँ देखता था वो? बताइए कहाँ देखता था? आपका वजन करता था किलो में? किलो में हाँ। करता था कि लीटर में? नहीं, किलो में। तो भैया वो तो लेटरिन का वजन है। आप खाना खाते थे, लेटरिन बनती थी, हम्म। और उसके बदले में वो बॉडी के अंदर का रिजर्व पानी निकाल देता था, जो लीटर में निकालता था। हम्म। जी, ऐसा कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है यूरिया बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा, पोटेशियम। आप ये बताइए, पोटेशियम जब बढ़ा था रिपोर्ट में, नारियल पानी पीते थे क्या? नहीं। तो फिर क्यों बढ़ा था? आप ये फल खाते थे क्या? नहीं। तो फिर क्यों बढ़ा था? एक दिन गलती से पी लिया था पानी, तो कह रहे थे न तो आप अच्छा, गरी खाएंगे ना पानी पियेंगे। कौन सा पानी पी लिया था? नारियल पानी? हाँ जी। अच्छा, तो गलती से पी लिया था। अब तो मैं डायरेक्ट पिला रहा हूँ ना, हम्म। जानबूझ के पिला रहा हूँ। रोज पी रहे हैं ना नारियल पानी? हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, नारियल पानी जब पिया आपने पहली बार, कैसा लगा? अच्छा लगा। मतलब आपका शरीर की शुद्धि हो गई? गंगा हम्म। जल होता है ना, जैसे हम्म। छिड़क देते हैं कहीं पे भी, शुद्धि हो जाती है। हम्म। हाँ, तो आपके शरीर की शुद्धि हो गई। हम्म। जब कोई मर जाता है तो गंगा जल छिड़कते हैं ना शुद्धि करने के लिए।
तो यहाँ तो हम लाशें भी निगल जाते हैं बेजुबान जानवरों की। कितनी अशुद्धि होगी अंदर। तो शुद्धि करने के लिए डायरेक्ट पीना पड़ेगा ना, धुलाई तो करना पड़ेगी गंगा जल से। नारियल पानी गंगा जल के समान है भैया। अब सफाई हो रही है। ये उल्टी में वही गंदगी निकली थी, वही अशुद्धि निकली थी। अब आपके मन को भी अशुद्ध कर दिया था। अब आपका मन कैसा है, बिल्कुल एक्टिव हो गया। हाँ। आपके वहां पे एक बंदा और है जिसका नाम है रूपेंद्र यादव, वहीं का है, छतरपुर का। उसका 11 दिन डायलिसिस बंद हो गया था और फिर पता नहीं क्या उपवास रख लिया और शाम को खाना खाया पेल के, तो गैस बनी तो रात भर सोए नहीं। सुबह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर निचोड़ दिया, तबीयत से निचोड़ दिया। लेकिन मेरे पास नहीं आए परामर्श के लिए। मैं कई बार उसको डांटा कि भैया आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ, 3-4 घंटे के लिए आ जाओ। उसका लड़का बोलता है अरे मम्मी की गलती, मम्मी किडनी नहीं दे रही इसलिए पापा को परेशानी है। ऐसे ही दिमाग में ऐसा बिठा रखा लोगों को, ये केबिन में बिठा के परिवार के साथ में, और ऐसे डराते हैं। आपको भी डराया होगा हाँ, डराया है। कि ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। सबसे सबसे शुरू शुरू में तो कह रहे थे कि बायोप्सी दो। हाँ। तो फिर हमने कहा हम बायोप्सी नहीं देंगे। हम्म। इसके बाद डॉक्टर बोला कि अब कुछ महीने खाने बाद बोले वो किडनी ट्रांसफर करवाओ। अच्छा, निश्चित बोल। आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया था? झांसी में कराया था कहीं? मैंने ग्वालियर करवाया, झांसी करवाया, ग्वालियर? ग्वालियर में कौन है डॉक्टर? ग्वालियर में नवनीत अग्रवाल थे और मनीष गुप्ता। नवनीत, हाँ। ये कोई किडनी स्पेशलिस्ट हैं क्या? हाँ, मनीष गुप्ता। अरे सब बन गए, किसी को आज तक एक भी व्यक्ति को ठीक किया है इन्होंने, स्वस्थ किया है? अब किया इनसे हो या पूछो, नहीं। कोई एक व्यक्ति भी ठीक हुआ है? और कौन थे? दो ही डॉक्टरों को दिखाते अच्छा, थे। और झांसी में? झांसी में तो दिखाया हमने पीके जैन को। हम्म। और ये क्या कहते हैं, नरेश सिंह सेंगर को। हाँ। हम्म, तो ये बताइए, इनके पास एक भी प्रमाण है ठीक होने का किसी के? अब उन्हें उन्होंने दिखाया तो हमें है नहीं। और यहाँ महोबा में कहाँ डायलिसिस चल रहा था? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, चलो वो तो उनको गवर्नमेंट दे रही पेमेंट, है ना, कोई बात नहीं। मेरे प्रेसिडेंट वही नरेश सिंह सेंगर ने और कहा था। शुगर का इलाज कौन कौन से डॉक्टर के पास चल रहा था? यही तो दोनों का वो। ये शुगर नवनीत, के भी हैं और ये किडनी के भी हैं? नहीं, नवनीत अग्रवाल शुगर का था। हाँ। मनीष गुप्ता थे किडनी के। हाँ। हम्म। तो मतलब दोनों मिलके आपके शरीर को निचोड़ रहे थे, लूट रहे थे। 800 रुपये 900 रुपये उनकी फीस थी। मेरी फीस से ज्यादा थी क्या? हाँ हाँ। उनकी लेकिन 8 रुपए की 9 रुपए की औकात नहीं। यदि कटोरा लेके बैठेंगे ना भीख मांगने, कोई नहीं देगा। यदि उनकी सच्चाई लोगों को पता चल गई तो। हम्म, हाँ। और आप कुछ 10 साल से आप परेशान हो रहे हैं, कितनी बड़ी यातना झेल रहे हैं आप, सोचो। आपके जैसे कितने लोग परेशान होंगे जिनको जानकारी नहीं है। मुझे लोगों के दिमाग से डर निकालना है, समझ रहे? बीमारी हाँ। कुछ नहीं है, ये मन से बीमार बनाते हैं इंसान को। फिर धीरे 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 शरीर में ड्रग भर देते हैं। लोग दहशत में हैं। जरा सा नाम सुनते हैं कि किडनी सिकुड़ गई, उनका दिमाग सिकुड़ जाता है लोगों का, हम्म, समझ रहे? अब बताइए कि अब आपको इतना सारा पानी पी रहे हैं। जब डायलिसिस चल रहा था तब पानी कितना पीते थे दिन भर में? 1 लीटर से भी कम। 1 लीटर से भी कम। हम्म। और अब कितना पी रहे हैं? अब तो ज्यादा ही पी रहे हैं, जब प्यास लगती है तभी पीते हैं। हाँ, लगभग कितना हो जाता होगा दिन भर में? दिन भर में दो हाँ, ढाई दो करीबन। 2-2.5 लीटर। तो बताइए, उस समय नींद आती थी कि अब आ रही नींद? अब आ रही है। तो पानी बढ़ा हुआ है तो फिर नींद कैसे आ रही? पानी तो इतना, आप तो 15 दिन से गए ही नहीं डायलिसिस पे। हम्म, तो बताइए कि नींद कैसे आ रही फिर? जब आप तकलीफ में हैं, पानी ज्यादा हो जाएगा, तकलीफ होगी कि नहीं? तो फिर तो नींद हम्म, आना नहीं चाहिए ना आपको। नहीं आना चाहिए। और इतना पानी जो पी रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? भाई आप निकलवा नहीं रहे ना मशीन से, तो फिर हम्म, कहाँ जा रहा है? पहले ज्यादा सूजन थी कि अब ज्यादा सूजन है?
नहीं, पहले ज्यादा थी। पहले ज्यादा थी। तो भाई वो एयर भरी हुई थी। जब आपने शुरुआत की थी नारियल पानी की, कितनी डकार आई थी, गैस निकली थी अंदर से, हम्म, गैस निकली थी कि नहीं? तो वो गैस निकली। की जगह पानी एडजस्ट हो गया, वो गैस को बाहर निकाल दिया। हम्म, शरीर हवा से फूलता है, पानी से नहीं। और ये लोग बोलते देखो कितना पानी भरा। यही जो वहाँ झांसी में मेरी बुआ थी ना, जब वो पूरा हम्म, शरीर फूला था और निचोड़ रहे थे अल्टरनेट डे पे, और हम्म, होंठ सूख रहे थे, बेचारी तड़प तड़प रही थी, पानी के लिए तरस रही थी, और ये निचोड़े जा रहे थे। और मैंने उस समय एक गिलास पानी दे दिया, और हम्म, इतने में डॉक्टर आ गया, उसने देख लिया। हम्म, वो उसने ऐसा मुझे लताड़ा, जरा आज भी मेरे को याद है। उसी दिन मैंने ठान लिया था, ये जो जितने भी डायलिसिस सेंटर वाले हैं, हम्म, इनको मैं ना नंगा नचा दूंगा। हम्म, यदि ये मेरे से बात कर लेंगे ना, तो कपड़े पहने हुए भी नंगे नजर आएंगे सब के सब। समझ रहे हैं आप? हम्म। अब आप कोई दवाई नहीं खा रहे, कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रहे, जिस दिन से परामर्श लिया, कोई दवाई खा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं। कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। और जो हम्म, डॉक्टर जहर बता रहे थे, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? नारियल पानी जहर है, गन्ना भी जहर है, अंगूर भी जहर है। हम्म, बताइए, डायलिसिस वालों के हिसाब से नारियल पानी जहर हम्म। है ना? अंगूर, शुगर वालों के हिसाब से गन्ना जहर है, अंगूर जहर है। आप तो खा रहे हैं ना? हाँ, खा रहे हैं। हाँ। अब आपको बताइए, मीठे में क्या पसंद है? जलेबी पसंद है? नहीं, वैसे तो मीठा कम पसंद है हमें। सुबह नाश्ते में यदि मीठा। जलेबी खाना है, तो जलेबी खा सकते हैं। जैसे मैं हम्म, छतरपुर में जब रहता था, वहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुकता था, हम्म, फील्ड वर्क करता था, तो बस स्टैंड के पास में एक होटल, वहाँ पे मैं जलेबी खाता था सुबह। एक गिलास दूध में जलेबी डाल देता था। हम्म, जलेबी डालने के बाद में वो गल हम्म, जाती थी, रबड़ी जैसी बन जाती थी। फिर उसके हम्म, बाद में आराम आराम से खाते थे, बहुत मस्त लगती थी। हम्म, आप जलेबी सुबह खा सकते हैं। सिर्फ हम्म, आपके लिए बोल रहा हूँ, और शुगर पेशेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के हिसाब, डॉक्टर की खुराक ले रहे हैं, वो डॉक्टर के हिसाब से तरसें, शुगर हम्म, फ्री खाएं वो लोग। आपके लिए जलेबी, आप दवाई नहीं खा रहे हैं। यदि शुगर हम्म, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना, लेटरिन के रास्ते बाहर फेंक देगा। जितनी जलेबी खाना हो आप खा सकते हैं, क्योंकि अब आपका लीवर एक्टिव है, हम्म, आपका पाचन तंत्र एक्टिव है। ठीक है? और जलेबी खाएं या कुछ भी खाएं, जो भी खाएं, ये हम्म, खाद्य पदार्थ है, खाते हुए डरना नहीं। अप्राकृतिक खाद्य क्या है? ड्रग, शुगर फ्री, हम्म, केमिकल ड्रग, हम्म, दवाई, समझ रहे हैं? उनको डरने की जरूरत है, वो डरते हैं क्योंकि वो दहशत पैदा करने के लिए ही खिला दी जाती दवाई, दिमाग हम्म, में दहशत पैदा करने के लिए। हम्म, और ये दहशत पैदा करने के लिए नहीं है। आपका जब पाचन तंत्र एक्टिव हो गया है, डाइजेशन एक्टिव हो गया है, तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा, क्लीनिंग कर देगा, कोई चीज जाएगी। इसमें नशा है क्या जलेबी में? नहीं। भाई शुगर फ्री में या इंजेक्शन में तो नशा होता है ना, लीवर पे नशा हो जाएगा। लीवर को हम्म, पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ पहुंचाना है। हम्म, उसका सेंस खत्म हो जाएगा ना, अभी वो मतलब उसके अंदर सेंस है, हम्म, तो उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ करना है। हम्म, वो सब बैलेंस कर लेगा, आपको नहीं करना है। हम्म, अब आपको सुबह रोजाना जल्दी उठना है, हम्म, और शाम को जल्दी सोना। सुबह से शाम तक चबाने का काम करना। हम्म, जितना जबड़ा चलाओगे, उतने मसूड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, दांतों के रोग नहीं होंगे। और आप गटकते जाओगे ना, जीभ लपलपाएगी ना किसी चीज के लिए, तो आखिरी में हम्म, जीभ ही रह जाएगी। जब शमशान हम्म, जाएंगे, दांत तो साथ छोड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि उनका यूज ही नहीं होगा। तो उनका जब यूज नहीं होगा, तो वो दांत जो है ना, क्या काम के बताइए? हम्म, वो काय के लिए बैठे रहेंगे? जलने के लिए बैठे रहेंगे क्या? वो तो झड़ जाएंगे। हाँ। तो भैया वहां नकली दांत ले जाना पड़ेंगे गंगा जी फिर। हम्म, हाँ, जीभ तो जाएगी नहीं ना, जीभ तो जल जाएगी। हम्म, तो इसलिए जीभ के लिए नहीं, स्वाद पैदा करना है तो ज्यादा से ज्यादा चबाइए, अपने आप स्वाद बढ़ेगा। सूखी रोटी हम्म, भी चबाएंगे ना, चबाते चबाते उसको पेस्ट बना लीजिए। एक निवाले को 32 बार चबाना है, फिर देखिए कैसे नहीं औषधि बन के अंदर जाएगा। दवाई की जरूरत है क्या? नहीं। कौन डॉक्टर बोल रहा है कि दवाई की जरूरत है?
लेकिन आप चबाते ही नहीं है, गटक लेते हैं, भर लेते हैं, फिर वहां डाइजेशन पे जोर पड़ता है, फिर वो सड़ता रहता है, डाइजेशन गड़बड़ होता है, फिर डायबिटीज गड़बड़ होती है। उसको भाई भर लेंगे जबरदस्ती, लीवर की रिजर्व एनर्जी खर्च हो जाएगी पचाने में, एनर्जी नहीं होगी, थक हार जाएगा वो, काम वो बोलेगा लो पड़ा रहने दो, फिर सड़ता रहेगा और फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा पौष्टिक तत्वों के साथ, तो वहां पे अंदर के सिस्टम को परेशान करेगा। हम्म, समझ रहे हैं आप? हाँ। हाँ। अब आप जिस दिन से चबा रहे हैं उस दिन से कैसा लग रहा है? अब तो स्वाद आने लगा है ना? हम्म। हाँ। अब आप भोपाल कब आएंगे? भोपाल अब आना ही था, अभी आना था तो अब थोड़ा भाई कोई साहब बात से। नहीं, आपको अभी मास्टर साहब को अभी टाइम नहीं होगा? हम्म। टाइम है क्या? नहीं है। हाँ नहीं है, तो बोलना एग्जाम हो जाए बच्चों के जब तक और मजबूत हो जाओ। हम्म। आंवला ले रहे हैं कि नहीं आजकल? ले रहे हैं। हाँ। चलो संतरे वगैरह आ रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, संतरे भी आ मूली रहे हैं। सुबह सुबह लीजिए, मूली हम्म। फॉलिक एसिड होता है, उससे नजला हो जाएगा। ये सब शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, ये जो तत्व हैं, है ना? कौन से तत्वों में क्या है वो मेरे से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर बताएंगे क्या कि नारियल नहीं। पानी में पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि नारियल पानी में मिनरल्स, खनिज और आयरन प्रोटीन होता है, जरूरी है जो शरीर के लिए। हम्म। बताइए। ऐसे तो वे बोलेंगे खाना मत खाओ उससे गू बनता है, तो खाना खाना छोड़ देंगे क्या? हम्म। बताइए। नहीं। तो भाई जो जरूरी तत्व हैं वो क्या आसमान से आएंगे शरीर में? वो सबके सब इंजेक्शन से आ जाएंगे, दवाइयों से आ जाएंगे क्या? और नमक बराबर ले रहे हैं ना उस दिन से परामर्श लिया जब से? हाँ। जी। बस मुझे आपके जैसे लोग चाहिए। और जब आप स्वस्थ होके, स्वस्थ हैं अभी तो मतलब, अभी बीमार नहीं है आप, बीमार नहीं है, बीमार जब थे जब दवाई खा रहे थे, अब बीमारी खत्म हो गई आपकी। जिस दिन दवाई खत्म होती है उस दिन से बीमारी खत्म। हम्म। ऐसे तो हमें भी कमजोरी रहती है, हम खाना नहीं खाएं तो कमजोरी आ जाएगी, तो क्या बीमार हैं? हम जैसे आधा 1 किलोमीटर दौड़ के आ जाएं, बीपी हाई हो जाए, तो क्या हम बीमार हैं? बताइए। हम्म। तो फिर तो ऐसे हर कोई बीमार बन जाएगा। हम्म। कितने साल से इलाज करा रहे थे ये किडनी का? किडनी का यही साल, 1 साल से। 1 साल में कितना पैसा खर्चा हो गया होगा? पैसे का तो कोई तादाद नहीं है, कितना खर्चा हो गया होगा। हाँ। पैसा तो सब निकल गया है। अरे जितना फीस आपने दी है उतनी तो आपके बड़े भाई साहब के साथ में जाने आने में खर्च हुआ होगा, हम्म। हम्म। है ना? वो लोग बोलते हैं 20,000 रुपये बहुत ज्यादा, लूट रहे लूट रहे। हम लूट रहे हैं कि आप लूट रहे हैं? भाई ये जो फीस दी है किसकी वजह से दी आपने? इन्हीं की वजह से, ये हम्म। स्पेशलिस्ट लोगों की वजह से। ना उनके हम्म। चक्कर में पड़ते, ना यहाँ पे फीस जमा करना पड़ती। हम्म। बताइए, मैं आपके घर पे गया था कि फीस लेने के लिए? नहीं। आपके कंधे पे बंदूक रखी थी क्या मैंने कनपट्टी पे? नहीं। भाई आपको जरूरत थी, इन लोगों ने मजबूर किया आपने आपको फीस हम्म। देने के लिए। हम्म। यदि ये समस्या दूर कर देते तो मेरे पास फीस जमा करते क्या आप? नहीं। तो इन्हीं ने तो समस्या पैदा की थी, हम्म। इसलिए आप मजबूर हुए फीस जमा करने के लिए। हम्म। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, आपकी किडनी खराब नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? किडनी खराब है? दोनों। दोनों खराब हैं, तो फिर जिंदा कैसे हैं आप? बताइए। आप तो दवाई नहीं खा रहे, इलाज नहीं करा रहे हैं, हम्म। और जहर ले रहे हैं आप तो, हैं? हम्म। तो दोनों किडनी खराब है फिर भी जिंदा हैं। हम्म। ठीक है, बढ़िया। अब जब आप आएंगे ना, जो आपका एक्सपीरियंस है पहले का, इलाज के समय का, और अभी प्राकृतिक नियम अपनाने का, ये एक्सपीरियंस एक एफिडेविट में लिख के लेके आना मेरे यहाँ, हम्म। है ना? और वो भी नोटरी करा के मेरे को देना है। अरे वो तो मैं सब स्वयं कर लूंगा। हाँ, स्वयं कर लेंगे तो आपने खुद का एफिडेविट मान्य होगा। क्यों नहीं होगा। हाँ, ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। वकील आप हैं, मैं नहीं हूँ, है ना? वो इसलिए कि मुझे जरूरत है। क्यों? भाई ये लोग जो है ना, इनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इसलिए मुझे जरूरत है। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी जी से बात करवाइए।
जी सर। हाँ जी भाभी जी, बोलिए। देखिए, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। क्या खुश हैं आप लोग? हाँ जी, हम तो खुश हैं। आज वो सोए हैं तो हमको भी सोने को मिला। हाँ, बिना न्यूट्रिशन के इतनी मेहनत के लिए अब न्यूट्रिशन आया, तो कल न्यूट्रिशन ही लिया ना, खाना वाना तो लिया नहीं होगा। नहीं, वो जो हाँ आपको मतलब पिलाया था वो हाँ, तो एक मिनट, आप ये बताइए, किसी डॉक्टर ने आपको दवाई खिलाई क्या कि ये नहीं आप खाओ फिर इनको दो मरीज को? नहीं न्यूट्रिशन नहीं। हमने आपको खिलाया पिलाया पहले, फिर इनको जी दिया है ना, जी इसलिए कि इनका वहम दूर हो जाए कि दवाई नहीं है, ये जी आहार है ना। जी। हाँ, अब ये बताइए, आप जब देखो आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो देखो इनको इतनी बड़ी समस्या दूर कर ली। और वो जो गाजियाबाद में जो पेशेंट है ना, उनकी मैडम नेगेटिव हैं, उनका भाई जो है ना लैब टेक्नीशियन है, तो उन्होंने आईसीयू में पहुंचा दिया, जबकि क्रेटिनाइन 16 से घटा के 6 पे कर दिया, फिर भी चले गए। और आप जो है ना, क्रेटिनाइन इतना हाई होने के बाद कितना था जब डायलिसिस शुरू हुआ? हमारा जब डायलिसिस शुरू हुआ तो यही 5-7 ऐसे पाँच निकलता। 5-7 पे ही कर दिया था, और जी फिर जी। डायलिसिस कराते कराते बाद में कितना हो गया था? फिर जैसे 4 हो गया था और ब्लड मतलब रिपोर्ट में ब्लड 6 पॉइंट बचा था। तो वो बोले कि क्रेटाइन सही है तो इसलिए डायलिसिस रोक रहे थे। 1 महीने के लिए डायलिसिस बंद कर दी थी। मतलब जब हाँ हाँ अक्टूबर अक्टूबर से हमने इलाज स्टार्ट किया जब इनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। हाँ। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में डायलिसिस हुई थी। जी। हाँ नहीं नहीं, नवंबर में बंद हो गई थी। अक्टूबर के महीने में डायलिसिस हुई थी, 4-5 डायलिसिस हुई थी। हम्म। फिर उसके बाद नवंबर में बंद रही डायलिसिस। फिर उसके बाद फिर मतलब इन्हें दिक्कत आ गई, पूरे मुंह में हाथ पांव सूजन हो गया, उठना बैठना बंद हो गया इनका, फिर रोने लगे। फिर हम्म। दोबारा लेते गए तो फिर उन्होंने फिर डायलिसिस मतलब स्टार्ट कर दी। और हम्म। जब उस बाद मैंने पूछा था सर आपने डायलिसिस क्यों बंद कर दी, तो वो बोले इनका क्रेटनाइन सही है इसलिए बंद कर दी। और हम्म। फिर भी जब दोबारा गए तब भी इतनी ही थी, 4.4 या 5 क्रेटनाइन था। हम्म। तब भी उन्होंने डायलिसिस कर दी। तो हम्म। ये तो मैंने बात कही थी वहां पे भी। सर जब बंद की थी जब जब भी 4 पॉइंट क्रेटाइन था, तब हम्म। आपने कहा डायलिसिस की जरूरत नहीं है। और अभी कौन सा ज्यादा बढ़ गया तब भी आप कह रहे हो डायलिसिस होना है। हम्म। तो वो बोले नहीं अभी शरीर को जरूरत है डायलिसिस की। अब बोलो उनके आगे हमारी थोड़ी चलेगी। हाँ, वो ये बोलते होंगे डॉक्टर तुम हो क्या हम? हाँ। तो फिर हाँ हम कुछ नहीं बोले भाई करा दो डायलिसिस। पहले तो 1 महीने के लिए नवंबर में नेकलाइन भी निकल गई थी जो डाली थी उन्होंने। हाँ। हमने कहा जब मतलब डायलिसिस बंद है तो परेशानी जा रही है नाना में, आप नेकलाइन निकाल दीजिए। तो हम्म। निकाल दी थी। फिर जब दिसंबर में गए तो फिर उन्होंने इमरजेंसी में परमा कैप डाला 30,000 का। 30,000 उसमें ले लिए, जी। और फेस्टुला बना दिया। फिर फिस्टूला अभी बनाया 2 जनवरी को। हाँ, तो उसमें भी पैसा लगा, जी उसमें तो चीर फाड़ पैसे कर दी लगे। शरीर की, और बीमारी वहीं की वहीं। वही वही। और फिर अभी कह रहे थे क्या कह रहे थे मैं भूल ही गई। हाँ। मैं अब अभी भूल गई क्या कह रहे अभी थे। जो है ना, हाँ तो हाँ। दोबारा कह रहे थे आपको जो यहाँ से परमा कैप से डायलिसिस होती है तो ठंड लगती है, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है नहीं यहाँ नहीं, वो से तो आप पानी ज्यादा निकालने से ठंड लगती है। मुझे पता नहीं। तो हाँ, बोले इन्फेक्शन फैलता है यहाँ से इसलिए ठंड लगती है। अब ऑप्शन ये है जब तक फिस्टूला नहीं बनता आप पाँव से डलवा लीजिए। हम जांग से। बोला अब जब डालने लगे हम डलवाएंगे ही नहीं, अब जगह जगह से थोड़ी ऑप्शन करवा लें। हर चीज हाँ में दिक्कत आती है बताओ। जी। तो फिर हम कुछ नहीं बोले, फिर गोली दवा उन्होंने लिखी, दवा ली और हम आ गए। हाँ, अब ये देखिए, वहाँ 16 पॉइंट क्रेटिनाइन और हीमोग्लोबिन 6 था, और हमने जी होल ब्लड भी चढ़वा दिया था बिना डायलिसिस के, पीआर होल ब्लड। और जी होल ब्लड चढ़ाने के बाद बहुत सारा कचरा शरीर ने निकाला, जैसे इनको उल्टियों में निकला, जी और क्रेटिनाइन 6 आ गया, यूरिया उनका 200 पॉइंट से 70 आ गया, और जी पोटेशियम 6.5 से घट के 4 आ गया। और जी इतना कम होने के बाद भी डॉक्टर के चंगुल में फंस गए वो लोग, और डॉक्टर ने केमिकल रिएक्शन से वो जी क्रेटिनाइन 20 पहुंचा दिया 24 घंटे में, जो मैं 16 घंटे में 6 पे लेके आया था। जी और यूरिया बढ़ा दिया सब कुछ, और डायलिसिस किया रोज, रोज के रोज। और फिर क्रेटिनाइन कहाँ कर दिया, वहीं पे वापस लाके 6 पे।
और यूरिया वहीं कर दिया, लेकिन वहां से नीचे लाने की उसकी औकात नहीं है। और फिर मेरा फोन काट रहा था बार बार, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। जी अब आप बताइए कि उसने 6 पॉइंट क्रेटिनाइन से मरीज बना दिया और मैंने 16 पॉइंट से घटा दिया था। अब जी ये बताइए कि आपका 5-6 क्रेटिनाइन में डायलिसिस कर दिया। एक बार डायलिसिस शुरू होता है, कभी बंद करते हैं क्या? नहीं। उस शरीर को चीर फाड़ कर करके कमजोर करते जा रहे हैं। जी एक तो बिल्कुल। खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे हैं और निचोड़ रहे हैं, पानी भी नहीं पीने दे रहे, तरसा रहे हैं, नमक भी नहीं खाने दे रहे हैं। तो जी ये इनके तो इतनी बड़ी यातना नहीं है एक? है तो है। अब इनकी डायलिसिस चलती थी तो एक मतलब दो वो लाइनें डलती है ना, हाँ तो एक लाइन से ब्लड आता था, एक लाइन से ब्लड आता ही नहीं था। हाँ तो उससे वो रिजर्व डालते थे, जिससे आता था वो हाँ। निकालते अब थे। ये बताइए, चिड़चिड़े इसलिए हो गए थे बेचारे। अब इनको मैं समझता हूँ कि इनको तकलीफ है, बेचारों को बहुत परेशानी थी। जी जबड़ा भी दर्द कर रहा था, पूरे तलवों में जलन थी, जी आग निकल रही थी शरीर से। और ये चिड़चिड़ाते नहीं तो क्या होता। लेकिन ये जी क्या है, इनके दिमाग में डर ऐसा बैठा दिया था कि मुझे डांटना पड़ा मजबूरी में, जी है ना? नहीं, मैं काहे के लिए डांटता? आप मेरे परिवार जैसे हैं। भाई, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ और ना ही आप मरीज हैं। आप मेरे परिवार के एक सदस्य हैं। जी इसलिए मैं सुबह, मुझे आपसे ज्यादा चिंता होती है, इसलिए सुबह उठते से ही आपको फोन लगाता हूँ, या जो भी भयभीत है उनको पहले फोन लगाता हूँ भय दूर करने के लिए। मेरे एक फोन तो भिन भिन आ रहा है रात भर से, इतने फोन आ रहे हैं, दिन में और रात में आते हैं। मुझे फोन रिसीव करने के लिए समय नहीं है। और जिसका भी फोन रिसीव करूं, बोलते सर अकाउंट नंबर दे दो, फीस जमा करना है। जी और जब मैं आधे आधे एक एक घंटे 2-2 घंटे समझाता था, लोग बोलते थे नहीं भैया, वो हम नारियल पानी नहीं पिलाएंगे, पोटेशियम बढ़ जाएगा तो। अरे वो क्रेटिनाइन हाई है। अरे सर वो ऐसा है। एक ग्वालियर के कोई थे, 10 साल पहले, उनको आधे आधे एक एक घंटे समझाता था, उनके बेटे को प्रॉब्लम थी। अरे भैया आ जाओ यहाँ पे, एक बार समझ लो, आपका भय दूर हो जाएगा, ठीक हो जी जाओगे। हाँ, बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं है। जी अरे वो हमारा बेटा ठीक हो गया ना, तो मैं तो मरीजों की लाइन लगा दूंगा, इतने मरीज इकट्ठे कर दूंगा। जी लेकिन आएंगे नहीं यहाँ। और वो बात करते रहते थे बस, और डायलिसिस कराते कराते उनका बेटा निपट गया। बाद में बोलते अरे भैया, वो गलती हो गई हमारे से, हम आपके पास आ जाते तो हमारा बेटा बच जाता। समझ रहे हैं? जी। लेकिन उनके अभी चंगुल से निकल नहीं पाते ना। अभी हम जहाँ डायलिसिस करवा रहे थे वहां खुद 12-13-14 साल का बच्चा होगा हम्म। डायलिसिस करवाने के लिए आ रहा है। बोलो आपको बता, बता इतनी दें, इतनी सुनिए। छोटी छोटी उम्र में कह रहे किडनी खराब है। हाँ, जिसका देखो किडनी खराब, किसी को छींक आई किडनी खराब, किसी को जी भूख नहीं लग रही किडनी खराब, किसी को जी बुखार आया किडनी खराब। अरे बे, यही चल रहा है। और जब मैं वीडियो बना के डालता था ना लोगों के नारियल पानी पिलाते हुए, जी जी एफिडेविट भी दिखाता था लोगों को, तो लोग खुद जी उल्टे कमेंट करते थे, अरे ये तो लूट रहा है लोगों को, अरे ये ठग रहा है, ये इसी के एजेंट हैं जो नारियल पानी पी रहे हैं। जी अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ये मिले हुए हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है ना? आप जी बताइए, वो जो है ना, मैं वीडियो डालता था, लोग बोलते थे गारंटी क्या है, आपने गारंटी ली मेरे से? नहीं मैं चीर फाड़ कर रहा हूँ कि गारंटी की जरूरत है? मैं तो नियम बता रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए। वो झांसी का लड़का जिसको मैंने ILBS हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट से रोका, वो जो है जी ना, डॉक्टरों के चंगुल में फिर फंस गया, और वो डॉक्टर ने डरा दिया, तो वो बोल रहे फीस वापस कर दो। जी बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, डरपोक लोग, भयभीत लोग, उनके चंगुल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए मैं ये डायरेक्ट वीडियो ऑडियो डाल देता हूँ कि लोगों को अनुभव हो, जी पता चले कि क्या क्या बात होती है इनकी, क्या क्या परामर्श देते, कैसा परामर्श देते हैं। जी जी बताइए, मैं नारियल पानी पिला रहा हूँ लोगों को, वीडियो भी डाल रहा हूँ नारियल पानी पिलाते हुए। यदि किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो मैं तो जेल पहुंच जाऊंगा, अभी जेल में होता ना। जी मैं बिल्कुल। तो शुगर बढ़ी हुई है और अंगूर खिला रहा हूँ, तो वकील साहब को तो नुकसान हो जाए, मेरे से ज्यादा कानून तो वकील साहब जानते हैं। जी बताइए भाई, नुकसान वाली चीज होती है तो मैं वकील साहब को क्यों बताता नुकसान वाली चीज? जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सुबह हो गई, आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू कर दो खाने पीने जो भी लेना है दे क्लीनिंग के दिया, लिए। पनीर का पानी पी चुके हैं। हाँ अभी उबाल के दे दिया वो चरायता। हाँ,
वो पी लिया भाई है। चिरायता कड़वा जरूर होता है, लेकिन जब अंगूर मीठे होते हैं तब नहीं बोलते हैं कि ये कड़वे लग रहे हैं, हमें नहीं खाना है। हैं? जी चिरायते के समय तो जरूर बोलते हैं कड़वा है, बहुत कड़वा है ना। जी तो भैया सच कड़वा होता है। जी हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हर किसी को सच हजम नहीं होता है। जी सर। जी, अब आपको मजबूत होके फिर आना है, ठीक है। जी जी बीमारी तो कुछ नहीं है, खत्म हो गई बीमारी। हाँ जी हाँ, अब वहम खत्म, डर खत्म, बीमारी खत्म, इलाज जी खत्म, बीमारी खत्म। स्वस्थ जी लोग होते हैं वो दवाई खाते हैं क्या? नहीं तो खाते ऐसे हैं। ये दवाई नहीं खा रहे हैं तो ये बीमार हैं क्या? नहीं। जो दारू पी रहा है वही शराबी है ना, जो दारू नहीं पी रहा है वो शराबी थोड़ी है। जी तो पहले बीमार लोगों की चीजें खा रहे थे इसीलिए बीमार थे, अब ये स्वस्थ लोगों की चीजें खा रहे हैं इसलिए अब स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने जी के लिए क्या करना है? स्वस्थ लोगों की चीजें खाना कि बीमार लोगों की? स्वस्थ लोग की चीजें खाना है। तो बीमार लोगों की चीजें खाएंगे तो स्वस्थ बनेंगे कि बीमार बनेंगे? ओके जी। वो कह रहे हैं जलेबी कितनी खानी है। जलेबी जितनी इनको खाना है, 1 किलो खाना है, 1 किलो खा लो तुम। जी। हाँ, बात करवाइए वकील साहब से। और उस रायता का पानी पिया ना तो उन्हें मतलब उल्टी जैसी आ रही है। हाँ तो आ जाने दो, जो एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल भरा पड़ा होगा वो निकल जाएगा, जी है ना। जी तो जलेबी जो है ना, जितनी क्षमता होगी जी उतनी ये खा पाएंगे, है ना। आमाशय में जितनी जगह होगी उतनी खा पाएंगे, उससे ज्यादा भर देंगे तो वो आमाशय बाहर फेंक देगा, है ना। जी और फिर अंदर उतना ही एक्सेप्ट करेगा लीवर जितनी बॉडी के अंगों को जरूरत होगी, जी उससे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नहीं, है ना। कितना भी जलेबी खिला दो, कितना भी अंगूर खिला दो, शुगर चेक करना, है ना, 200 से ऊपर नहीं आएगी। और जी ज्यादा हो जाएगी ना, जैसे 200 250, मतलब उतनी नहीं आएगी जितनी इंसुलिन के समय आती थी। तो जी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जितना ज्यादा हो जाएगी शुगर उतना ही ज्यादा टॉक्सिन को निकाल के एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में जहां जहां टॉक्सिन होगा ना, जैसे कई वीआईपी लोग आ जाते हैं ना और बस में कोई एरे गहरे बैठे हैं सीट पे, तो वीआईपी लोगों को कंडक्टर बिठाता, एरे गहरों को उठा देता, चलो हटो इधर से, ये सीट खाली करो, समझ रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसे ही शरीर के अंदर जो कब्जा जमाए हुए है बीमारी, टॉक्सिन, जिसका कोई जरूरत नहीं है शरीर को, वो एनर्जी का लेवल बढ़ने पे एनर्जी को वहां एडजस्ट कर देगी, कर देगा सिस्टम, और वो जो बेस्ट मटेरियल या जो भी बीमारी है उसको बाहर फेंक देगी, लो अब जरूरत नहीं है। जी पावर पावर, है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो खुद नहीं बन गए हैं, बनाया गया है, जी पब्लिक ने बनाया है ना। बिल्कुल। हाँ, हेरे गेरे की जरूरत नहीं है उस सीट पे, जो जी पावरफुल होता है वही बैठेगा वहां पे। तो शरीर के अंदर पावर होना चाहिए बीमारी को निकालने की। दवाई बताइए, शरीर को मजबूत करती है कि कमजोर करती है? कमजोर करती है। अभी इसलिए बीमारी का अधिकार रहता, कब्जा रहता वहां पे। शरीर के अंगों में पावर ही नहीं है ना निकालने की, हाँ तो बीमारी खुद घसीट के ले जाती है डायलिसिस सेंटर पे, जी ठीक है। हाँ जैसे आप लोगों का भय दूर हुआ ऐसे लोगों का भी भय दूर करना है, जी इसलिए मैं रात रात भर जागता हूँ।